हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी। इस वीडियो में मैं अपने दो म्यूचुअल फ़ंड के जो पोर्टफोलियो हैं उसके रिटर्न्स शेयर करूंगी। एक नया है और एक पुराना है। तो जो पुराना वाला है वो मेरा खुद का है जो मैं बना रही हूँ, और जो नया है वो मैंने अभी इसी साल अपनी मम्मी का बनाया है। तो पहले मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करूँ तो जो उसमें अभी तक का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो पहुंच चुका है 1,26,550 रुपीज़, और इस पे मुझे 30.41% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि 38,480 रुपीज़ हो जाते हैं। और अभी इस पोर्टफोलियो का XIRR 12.44% का चल रहा है। अब बात करें रिटर्न्स की, तो सबसे ज़्यादा रिटर्न मुझे कोटक लार्ज कैप ने दिया है 39.65%, फिर ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी ने 37.54%, देन एक्सिस स्मॉल कैप ने 35.64%, देन टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड 23.06%, टोटल ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 11.07%, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ये डेप्ट का फंड है 9.49%, एडलवेस मिड कैप ने दिया है 3.71%, और फिर दो स्मॉल कैप और हैं जिनमें मुझे लॉस हो रहा है। एक में 0.69% का और एक में 5.85% का। अब करंट वैल्यू के हिसाब से देखें तो अभी तक का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है मेरा प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में, देन एक्सिस स्मॉल कैप, देन कोटक लार्ज कैप। अब देखो तो प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी में 51,800 का इन्वेस्टमेंट है, जिसकी करंट वैल्यू 71,245 रुपीज़ है। एक्सिस स्मॉल कैप में 30,500 का इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू 41,369 रुपीज़ का है। कोटक लार्ज कैप में 12,200 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 17,040 रुपीज़। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में 11,250 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 13,843 रुपीज़। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 6,600 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 7,226 रुपीज़। देन टाटा स्मॉल कैप में 4,800 का इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू 4,519 रुपीज़। ग्रो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 3,600 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 3,575 रुपीज़। एडलवेस मिड कैप में 3,100 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 3,215 रुपीज़। और ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में 2,700 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 3,000 रुपीज़। पोर्टफोलियो एनालिसिस देखें तो ये वाला पोर्टफोलियो 13 अक्टूबर 2021 से बनना शुरू हुआ है। स्टार्टिंग SIP मेरी 500 की थी और अब वो SIP 4,000 पर मंथ की हो चुकी है। लगभग 94.78% मेरे जो फंड है वो इक्विटी में है और 5.22% डेब्ट में है। सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल्स, मटेरियल्स एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये टॉप 5 सेक्टर्स हैं। और मार्केट कैप में लार्ज कैप में 45.66%, स्मॉल कैप में 30.72%, मिड कैप में 23.62%। और अगर कंपनीज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्फोसिस, देन भारतीय एयरटेल, देन टेक महिंद्रा, उसके बाद TCS और फिर भारतीय एयरटेल के ही शेयर्स हैं। ये 5 टॉप इन्वेस्टमेंट है इसमें। अब मैं अपना दूसरा पोर्टफोलियो शेयर करने जा रही हूँ। अब आ चुके हैं दूसरे वाले पोर्टफोलियो में जो मैंने अपनी मम्मी का बनाया है। इसमें जो अभी तक का जो इन्वेस्टमेंट है वो हो चुका है 90,246 रुपीज़ का, और इसमें रिटर्न्स मिल रहे हैं 1.67%, जो कि 1,511 रुपये हैं। और इस पोर्टफोलियो की करंट जो वैल्यू है वो है 91,757 रुपीज़ की। अब इसमें रिटर्न्स के बेसिस पे देखें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 4.88%, देन HDFC फोकस्ड फंड 4.16%, देन कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड 4.08%, देन UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 2.67%, देन पराग पारिक LSS टैक्स सेवर फंड 2.2%, देन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 1.02%, देन निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 0.92%, और फिर टाटा स्मॉल कैप फंड जिसमें 4.39% का लॉस हो रहा है। अब किस में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है ये देखें तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है पराग पारिक LSS टैक्स सेवर फंड में, जिसमें लगभग 18,000 का इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू है 18,395। देन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, इसमें भी 18,000 की इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 18,182 रुपीज़। देन टाटा स्मॉल कैप फंड करंट इन्वेस्टमेंट है 13,500 की और करंट वैल्यू है 12,906।
और फिर है HDFC फोकस्ड फंड जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट है 11,100 का और करंट वैल्यू है 11,562। देन निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, इसमें इन्वेस्टमेंट है 10,900 का और करंट वैल्यू है 11,432 रुपीज़। उसके बाद है UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, 8,500 का इन्वेस्टमेंट है, करंट वैल्यू 8,727 रुपीज़। देन कैनरा रोबेको लार्ज कैप फंड 6,650 इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू है 6,921। देन निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसमें 3,600 का इन्वेस्टमेंट है और करंट वैल्यू है 3,633 रुपीज़ का। अब इस पोर्टफोलियो का जो XIRR है वो भी 4.4% का चल रहा है। सो ये पोर्टफोलियो बना था 17 मार्च 2025 को। उसके बाद सारे इसमें जितने भी फंड है वो इक्विटी में ही हैं। सेक्टर्स की बात करें तो इसमें फाइनेंशियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड मटेरियल, ये 5 टॉप सेक्टर्स हैं। और मार्केट कैप की बात करें तो ये लार्ज कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसमें 57.05%, देन मिड कैप में 22.83%, देन स्मॉल कैप 20.11%। देन कंपनीज़ की बात करें तो सबसे टॉप में है HDFC बैंक, देन ICICI बैंक, देन भारती एयरटेल, देन एक्सिस बैंक एंड देन अटर्नल लिमिटेड। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग।